मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। समय सारणी परमागम के 47 शक्ति के अधिकार में आज अपन ने गुरुदेव श्री से कल जो प्रकाश शक्ति चली थी उसी का और आगे स्पष्टीकरण सुना। आज के व्याख्यान में भी कुछ बिंदु विशिष्ट आए हैं, उन पे अपन थोड़ी ध्यान देते हैं। ये मेरे पास तो 211 नंबर पेज है हिंदी में और गुजराती में 164। ठीक है। यहाँ तो दूसरी बात कहनी है कि शास्त्र सुना वह ज्ञान की पर्याय स्वयं से हुई है, अक्षर से नहीं। देखो अभी प्रकाश शक्ति की बात चलती है ना, तो प्रकाश शक्ति की क्या बात आई थी कि स्वयं संवेदनमयी, स्पष्ट विशद शब्द आया था। प्रत्यक्ष स्पष्ट यानी विशद या स्पष्ट कहो, प्रत्यक्ष स्पष्ट स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति। अब ये जो शास्त्र का शब्द सुना अथवा आत्मा के बारे में, शुद्धात्मा के बारे में, भगवान आत्मा के बारे में शब्द सुना, तो वो शब्द से जो ज्ञान हुआ वो स्वयं संवेदनमयी नहीं है और वह ज्ञान अक्षर से हुआ नहीं है। दो बातें रखी। अभी देखो यहाँ क्या कहते हैं कि शास्त्र सुना वह ज्ञान की पर्याय स्वयं से हुई, अक्षर से नहीं। इसी तरह ज्ञान की पर्याय भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी और यहाँ अपने से पर्याय हुई, दिव्य ध्वनि से नहीं। तो वह पर्याय जो हुई किसकी? दिव्य ध्वनि में आए हुए वस्तु स्वरूप के निरूपण रूप जो कथनी है, जो भाव है, उस संबंधी जानना यहाँ हुआ। तो वह जो जानने की जो पर्याय हुई वह वस्तु की यथार्थ पर्याय नहीं है। ये बात देखो जरा क्या कहना है। अभी अपन शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं, तो पढ़ते सुनते हुए अक्षरों का ज्ञान अपनी पर्याय में हुआ। तो इसमें एक बात कि वह जो अक्षर संबंधी, शब्द संबंधी जानना अपनी पर्याय में हुआ है, वह अक्षरों से, शब्द से नहीं हुआ। एक बात, वह ज्ञान अपनी ज्ञान पर्याय में स्वयं से हुआ है। दो बात हुई ना। अब इसके आगे कहते हैं
कि ये जो ज्ञान की पर्याय जो स्वयं अपनी सामर्थ्य से शब्द संबंधी जानने रूप से प्रकट हुई है, वह यथार्थतया अपनी पर्याय नहीं है। ये क्या कहना चाहते हैं कि यथार्थ पर्याय तो वो है जो अपने स्वरूप को जानती प्रकट हो, वह यथार्थ पर्याय है। और जो परलक्षी ज्ञान की क्षयोपशम रूप दशा है, वह मेरी यथार्थ पर्याय नहीं है। बोलो, अद्भुत बातें हैं ये तो। कोई धन्य भाग्य अपने और ये महापुरुष और उनकी वाणी हमें मिल गई। समझो कोई अवसर ही अपूर्व आ गया है, अपूर्व अवसर है ये। यानी ऐसा अनंत काल बीते, अनंत परावर्तन हुए, तो लगता नहीं कि ऐसा कोई अपने को अपूर्व सुनने को मिला। सुनने को तो दिव्य ध्वनि भी मिली साक्षात, लेकिन उसका रहस्य समझ में आ सके ऐसी स्थिति न हुई। आएगी चर्चा ज्ञान गोष्ठी में, देखेंगे अपन। देखो अभी तो पॉइंट 3 आए कि जो शब्द संबंधी जानना यहाँ हुआ वो शब्द से नहीं हुआ, वो जानना अपना स्वयं से हुआ है। और शब्द संबंधी जानने की पर्याय वह यथार्थतया अपनी पर्याय नहीं है। 3 बातें हो गई। अब आगे देखो, ये कौन सा भाव है कि पराश्रित भाव है, और जिसमें आत्मा प्रत्यक्ष न हुआ वह पर्याय अपनी नहीं है। क्यों? उसका लॉजिक अंत में आएगा, जहां प्रवचन पूर्ण हुआ इसका लॉजिक आएगा। क्योंकि ये प्रकाश शक्ति ये द्रव्य में, गुण में, पर्याय में व्याप्ति है। जो भाव तीनों में व्यापे सो अपना, और जो भाव द्रव्य गुण में ना व्यापे और मात्र पर्याय में व्यापे सो अपना नहीं। लॉजिक आई बात ख्याल में? तो गंभीर तो है निर्देश भाई बात। जो भाव द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में व्यापे सो वह मेरा, और जो भाव मात्र पर्याय में व्यापे वह मेरा नहीं। तो ये शास्त्र का के संबंधी जानना, दिव्य ध्वनि में आई वस्तु स्वरूप के निरूपण संबंधी जानना, ये जो ज्ञान की पर्याय में हुआ सो उससे नहीं हुआ, हुआ स्वयं से है, लेकिन यथार्थतया वह मेरा भाव नहीं। क्यों? कि वह मात्र पर्याय में व्यापता है, मेरे द्रव्य गुण में नहीं व्यापता। और प्रकाश शक्ति का परिणमन जो हुआ, स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति, ऐसी जो प्रकाश शक्ति का परिणमन हुआ, ये मुझे मेरे द्रव्य में, गुण में, पर्याय तीनों में व्यापता है, यह मेरा भाव है। क्या गजब बात है, जरा सूक्ष्म बात है भाई, समझ में आया? उसमें प्रत्यक्ष होने की शक्ति है। आत्मा में प्रकाश शक्ति नाम की स्वयं एक स्वयं से प्रत्यक्ष होने की स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति है। तो भी द्रव्य, गुण और पर्याय वह तीनों में व्याप्ति है। शक्ति द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में व्याप्ति है। द्रव्य में जैसे द्रव्य ध्रुव रहा हुआ है, उसमें प्रकाश शक्ति ध्रुव तरीके व्यापक है, और अनंत गुणों में प्रकाश शक्ति का रूप है, और प्रकाश शक्ति स्वयं परिणित होकर के उछली है द्रव्य में, गुण में, पर्याय तीनों में व्याप्ति।
पर के लक्ष्य से परलक्षी ज्ञान की पर्याय हुई, सो वह तो अकेली पर्याय में है, वो तो द्रव्य गुण में व्याप्ता नहीं। ये जो शब्द संबंधी ज्ञान, ये परलक्षी ज्ञान, ये ज्ञान तो द्रव्य गुण में व्याप्ता नहीं, ये तो पर्याय में व्याप्ता है। और यह स्वयं संवेदनमयी प्रत्यक्ष होने की जो शक्ति है, ऐसे शक्तिवान की जहां दृष्टि हुई, अंतर में जहां शक्तिवान का स्वीकार हुआ, तो द्रव्य गुण में अनादि से शक्ति थी, परंतु जहां स्वीकार हुआ तो पर्याय में स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हो गया। सूक्ष्म बात तो है भाई, समझ में आया। स्वयं यहां वजन दो बातों पर है। स्वयं अपने से प्रकाशमान, ये तो ठीक, किंतु विशद नाम स्पष्ट, स्पष्ट अपनी शक्ति में आत्मा का स्पष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष होना, ऐसी शक्ति है। ओह, क्या गजब की बात है। ये आत्मा प्रकाश शक्ति से भरा पदार्थ है, शक्तिवान तत्व है। ये शक्तिवान तत्व को जहां दृष्टि में लिया, इसका जहां स्वीकार हुआ, तो यह संपूर्ण आत्मा अपने संपूर्ण वैभव की निर्मल प्रगटता के साथ स्वयं अपनी ज्ञान दशा में प्रत्यक्ष संवेदन में आता है। ये वाली बात कही। तो जब स्वीकार हुआ, इस शक्तिवान तत्व का जब स्वीकार हुआ, तो यह शक्तिवान तत्व अपनी समस्त शक्तियों की प्रकट निर्मलता के साथ अपने शुद्ध उपयोग रूप अवस्था में, उपयोग है ना ज्ञान की अवस्था, तो शुद्ध ज्ञान की अवस्था, शुद्ध उपयोग में यह स्वयं अपने से प्रकाशमान स्पष्ट विशद स्वयं संवेदन रूप प्रत्यक्ष होता है। तो फिर चर्चा ली गुरुदेव ने, वो भी थोड़ी अपन देखते हैं कि कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में शुद्ध उपयोग नहीं होता। ये चर्चा आई थी। गृहस्थाश्रम में अनंत शक्तियों का निर्मल परिणमन उछलता है, और कहा शुद्ध उपयोग नहीं होता। अरे यह वाली बात जो प्रवचन सार आदि ग्रंथों में कही, वह तो मुनि के योग्य तीन कषाय की अभाव रूप परिणति वाला शुद्ध उपयोग नहीं है गृहस्थ को, ये कहना था। एक तो ये पॉइंट आया था, संक्षेप में लेते हैं। फिर दूसरी बात आई, तत्वार्थ सूत्र में मति श्रुत को परोक्ष कहकर पर को जानने वाला कहा है। ये एक मगनलाल जी मोरवी वाले की बात आई थी ना, वहाँ देखना। मगनलाल जी थे मोरवी वाले, गवर्नर आए थे, उनके सामने चर्चा करी है ना। ये इसमें थोड़ी बात, ये थोड़ी ख्याल करना है, बात कोई बहुत बारीक नहीं है, अपनी सबकी परिचय में है, लेकिन थोड़ा रिवीजन आएगा तो वो पक्की होती है। तत्वार्थ सूत्र में आद्य परोक्षम नाम का सूत्र है, उसमें मतिशुद्ध ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा। तो परोक्ष ज्ञान कहकर पर को जानने वाला कहा। तो गुरुदेव कहते हैं यह बात अपवाद की गंभीर बात अंदर पड़ी है। अपवाद की गंभीर बात का क्या अर्थ है यहाँ, कि ये संबंध में ये जो आगम शैली से आद्य परोक्षम नाम के सूत्र से आचार्य उमा स्वामी ने जो बात कही, वह पर को जानने की अपेक्षा से बात कही। लेकिन मतिश्रुत ज्ञान में ही यह आत्मा स्वयं संवेदन, स्वयं अपने से प्रकाशमान विशद स्पष्ट स्वयं संवेदनमयता से
प्रकट होता है, प्रत्यक्ष होता है, ये मति शुद्ध ज्ञान में ही होता है और वह शुद्धोपयोग है। तो नीचे लिया देखो, मति ज्ञान को मगनलाल जी मोरवी वाले थे कोई, तो बहुत स्वाध्यायी थे, तो मति ज्ञान को तुम प्रत्यक्ष कहते हो। उन्होंने गुरुदेव से प्रश्न किया कि साहेब आप मति ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हो, प्रत्यक्ष स्व संवेदन कहाँ हुआ? अंकुर भाई कहाँ हुआ है प्रत्यक्ष स्व संवेदन? मति ज्ञान में, है ना। ज्ञान के 5 प्रकार है ना, तो केवल ज्ञान अभी है नहीं, अवधि मन परे से कोई मतलब नहीं। मति शुद्ध ज्ञान जो अभी वर्तता है ना अपने को, उस मति शुद्ध ज्ञान में ये आत्मा प्रत्यक्ष होता है। बात पकड़ना है। अरे साहब मति ज्ञान की तो परिभाषा में ही लिखा है मन और इंद्रिय के अवलंबन से होने वाले ज्ञान। अरे अवलंबन लिखा है यानी निमित्त कहा वहां पर। अपन आगम की और अध्यात्म की भाषा को समझ नहीं पाते, और भूल तो तब बहुत बड़ी हो जाती है कि जब अध्यात्म की बात को आगम में लपेटते हैं। दरअसल में आगम का बराबर अर्थ निकाल कर अध्यात्म को अध्यात्म शैली से समझना चाहिए, और हम अध्यात्म को यदि आगम शैली से समझने की कोशिश करेंगे तो अध्यात्म का जो रस है, उसकी जो सुगंध है, उसके अंदर जो माल भरा हुआ है, उससे वंचित रह जाएंगे। देखो क्या कहते हैं, मन और इंद्रिय के अवलंबन। अवलंबन कहा ना, तो अवलंबन माने निमित्त हो गया। निमित्त हो गया माने मन और इंद्रिय से नहीं होता मति ज्ञान। ये पहले इसी परिभाषा में लिखा। निमित्त कहा तो आ गई ना बात। निमित्त माने उससे नहीं होता। मति ज्ञान की परिभाषा जिनने पढ़ी है, सुनी है, याद होगी। मति मन और इंद्रिय के अवलंबन से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहा। तो अवलंबन शब्द का कुछ अर्थ निकाला कि नहीं निकाला? मन और इंद्रिय का तो निकाल लिया, पर अवलंबन शब्द का कुछ अर्थ निकाला कि नहीं? अवलंबन माने निमित्त। क्यों निमित्त क्यों कहते हो? आत्मा का अवलंबन लेना है तब तो प्रत्यक्ष कह रहे हो, और मन इंद्रिय के अवलंबन को आप निमित्त कह रहे हो। ये क्या बात है कि मन और इंद्रिय आत्मा की चीज है कि भिन्न चीज है? तो भिन्न चीज है तो निमित्त ही होगी ना। ये अर्थ तो अपने को खोदने पड़ेंगे, और अपने ऊपर तो ऐसे महापुरुष का हाथ है, ऐसी उनकी कृपा है कि प्लेट में रख करके हलवा परोसा है, तो भी अपन क्या करते हैं, बुरा ना मानना, उसको गपागप करने की बजाय उसकी टारा बटेरी में लगे हुए। हलवा जब प्लेट में आ ही गया तो गपागप करो कि ना, छानने दो हमें। उनने छानने का यानी युक्ति के अवलंबन से न्याय के द्वारा उस बात का निर्णय करना, उसका खुदर बुदर करने की बात नहीं है। देखो क्या कहते हैं, मति ज्ञान को परोक्ष कहा। और पंडित कोई थे मगनलाल जी मोरवी वाले दफ्तरी, मति ज्ञान को तुम प्रत्यक्ष कहते हो, परंतु शास्त्र में तो मति ज्ञान परोक्ष कहा है तत्वार्थ सूत्र में। उत्तर सुन लो भाई, परोक्ष तो पर की अपेक्षा से कहा है, परंतु अपनी अपेक्षा से वह मति ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये बात उसी सूत्र में गर्भित है, उसी सूत्र में। समझ में आया? देखो थोड़ी चर्चा आगे की, जहां पूर्ण हुआ ना प्रवचन, अंतिम पैराग्राफ देखो। यह प्रकाश शक्ति है, इसके 2 रूप हैं। एक ध्रुव रूप है, वह ध्रुव उपादान, और परिणति में उछला अपना जो चैतन्य भगवान आत्मा
अपने वैभव के साथ, अपने वैभव और निर्मलता के साथ जो अनंत शक्तियां उछलती, कहा ना, तो वो जो उछला है वह परिणति हुई, वो परिणति क्षणिक उपादान, और ये त्रिकाली भगवान आत्मा अपना ध्रुव उपादान। ले, दो रूप हैं, एक ध्रुव रूप है वह ध्रुव उपादान, और परिणति हुई वह क्षणिक उपादान। वो परिणति की यहां बात चलती है। क्षणिक उपादान माने पर्याय में प्रकट भाव, पर्याय नहीं, तो सीधी बात नहीं कहना। उपादान माने प्राप्त हुआ, तो ध्रुव उपादान जो शक्ति जिसमें से प्राप्त होए, और क्षणिक उपादान माने वह भाव जिसमें प्राप्त हुआ। शब्द का अर्थ बराबर पकड़ना है। उपादान है ना, तो देखो ध्रुव उपादान, परिणति हुई वह क्षणिक उपादान, वह परिणति की यहां बात चलती है। यहां कौन सी बात चलती है कि 47 शक्ति का अधिकार चलता है। उसमें क्या कहा कि यह ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण से जो यह आत्मा लक्षित किया, तो उस ज्ञप्ति मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। परिणति की बात चलती है। ध्रुव भी स्वानुभव में प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, ऐसा कहते हैं। वह अपनी उपयोग की अवस्था में वहीं से मिलाना। अब वो भूलना नहीं है भैया, भूलना कुछ नहीं है। जहां से शुरू हुए थे ना वो प्रश्नोत्तर यशवंत भाई, कि आप आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हो, तो हमको तो ऐसा प्रतीत होता है कि फिर इसमें और कोई गुण ही नहीं, फिर अनेकांत ना रहा। अनेक तो कहा कि अनेक इसमें गुण हैं, अनेक शक्तियां हैं, फिर वो सब चर्चा आई थी। फिर तो एक ज्ञान मात्र क्यों कहा कि वह लक्षण को कहने के लिए कहा, लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए कहा। तो फिर प्रश्न किया कि लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि क्यों कराते हो, सीधे लक्ष्य की करा दो। दो क्यों कहते हो कि प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व के कारण आई थी ना चर्चा। तो वो सब चर्चा करके कहा कि ये असाधारण, इतना याद रख लो बस, वो चर्चा पूरी ख्याल में आ जाए ठीक है, इतना याद रखो। असाधारण ज्ञान लक्षण द्वारा उस असाधारण और स्वयं संवेद्यमान ज्ञान लक्षण द्वारा ज्ञान स्वरूप आत्मा को लक्षित करने पर उस ज्ञप्ति मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। तो वो अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो उन अनंत शक्तियों में एक प्रकाश शक्ति उछलती है। और प्रकाश शक्ति का स्वरूप क्या है कि स्वयं अपने से प्रकाशमान विशद नाम स्पष्ट स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति। तो स्वयं संवेदन हुआ तो स्वयं कौन है कि वो ध्रुवात्मा, और उसका संवेदन हुआ माने अनुभव रूप जानना हुआ। तो उस शक्ति के उछाले में, उस परिणति रूप क्षणिक उपादान में वह ध्रुव उपादान प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। ये कहना है यार, समझ में आया। और उस स्वानुभवमयी प्रत्यक्ष वस्तु अनंत गुण में व्यापक है। जितनी शक्तियां हैं वे सब स्वानुभव व्यापक हैं। रसगुल्ला खाया ना, गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन खाया तो एक साथ वो आता नहीं है, अभी उदाहरण में लेना, एक साथ सबका स्वाद आया कि नहीं आया? आया ना एक साथ, मुलायमियत का, सुगंध का, मिठास का, जो जो भी उसमें भाव है सब आए ना। उदाहरण रूप लेना इसको। ऐसे एक ध्रुव आत्म तत्व को
जो लक्षित किया तो उस ज्ञप्ति मात्र भाव में प्रकाश शक्ति के कारण यह ध्रुव उपादान अपना ज्ञायक तत्व वह प्रत्यक्ष संवेदन में आता है। तो वो जो प्रकाश शक्ति का रूप अनंत गुण में व्यापक है और यह सब गुण उस द्रव्य में व्यापक हैं, तो वो द्रव्य के स्वाद में सब गुणों की परिणति का स्वानुभव होता है। सब स्वानुभव व्यापक है। तो स्वानुभव प्रत्यक्ष में अनंत शक्ति का पिंड प्रत्यक्ष होता है। ये 12वीं शक्ति, इसकी थोड़ी चर्चा और अगले प्रवचन में अपने को मिलेगी। अपन ज्ञान गोष्ठी के प्रश्न नंबर 272 है, वहाँ पर अपनी चर्चा आज की शुरू करते हैं। देखो, प्रश्न ही बहुत जोरदार आया है। इसमें प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं कि वे अपने ही प्रश्न हैं और सब प्रश्नों का जवाब अपने लिए है। देखो, आत्मा की रुचि हो और सम्यक दर्शन न हो सके तो दूसरे भव में हो जाएगा क्या? प्रश्न है। हमको आत्मा की रुचि तो है, इस ज्ञायक भगवान की रुचि तो है। आपकी कृपा से हमको इतना तो ज्ञात हो गया कि रागादि की क्रिया देहादि की क्रिया से हित होने वाला नहीं है। एक ज्ञायक भगवान के स्वानुभव रूप सम्यक दर्शन से ही हित का प्रारंभ होता है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। इतनी बात तो हमने समझ ली है। हमको उस ज्ञायक भगवान की रुचि भी है। अब कदाचित हमको सम्यक दर्शन नहीं हो पाए तो अगले भव में हो जाएगा क्या? ऐसा प्रश्न पूछा है ना? ऐसा हताशा भरा प्रश्न, ऐसा निराशा से उपजा हुआ प्रश्न। अरे, जिसे आत्मा की रुचि हो वहां निराशा का क्या काम है? उत्साह का काम है। गजब की बात है ना। बच्ची का संबंध मान लो 2 साल से परेशान थे, नहीं होता था और हो गया। अब उसके शादी की तिथि भी नक्की हो गई। अब निराशा का क्या काम है? होती है? उत्साह होता है कि निराशा होती है? अनादि से यही पता नहीं था कि किसके आलम्बन से हित प्रारंभ होता है। अब जब ये ज्ञात हो गया कि अपने चैतन्य स्वभाव के आलम्बन से ही हित का प्रारंभ होता है, यहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, अब निराशा का क्या काम है? अब तो उत्साह का भाव आना चाहिए। आता है, आना चाहिए तो कहने में आया, उत्साह का भाव ही आता है। प्रमाद भी नहीं आता है। देखो क्या कहते हैं, आत्मा की सच्ची रुचि हो उसे सम्यक दर्शन होगा ही, अवश्य होगा। कब होगा? अभी होगा। कब होगा? अभी होगा। कभी ऐसा प्रश्न करना अपने आप से और फिर विचार करना कि क्यों नहीं होगा, ये विचार करना। और जो विचार में बिंदु उपस्थित हों नहीं होने के लिए, उन्हें छोड़ देना, और जो होने के लिए उपस्थित हों बिंदु, उन्हें पकड़ लेना। क्यों नहीं होगा? विचार कभी अपन ने ये विचार तो करा कि सम्यक दर्शन कैसे होगा? कभी ये विचार भी किया है क्या कि यदि नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा?
चारों गतियों में होता है कि नहीं होता है? संगी पंचेंद्री को होता है, ये एक निमित्त की तरफ से कथन है, तो वो भी स्थिति है, बस वो उतना ही जानना, नहीं तो उसमें उलझना नहीं, क्योंकि वो तो आत्मा के अवलंबन से वर्तमान उपयोग के स्वरूप के आश्रय लेने से होता है। बस वो तो एक स्थिति का वहाँ निमित्त रूप से जानना है। देखो पहली पंक्ति गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, आत्मा की सच्ची रुचि हो उसे सम्यक दर्शन होगा ही, अवश्य होगा। तो जब हमारे गुरुदेव श्री आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा गारंटी देते हैं, तो फिर नहीं होगा का यदि विचार हृदय में उत्पन्न होता है तो फिर विचार भी करो कि क्यों नहीं होगा। देखो अब आगे क्या कहते हैं, यथार्थ रुचि और लक्ष्य होने पर सम्यक दर्शन ना हो, यह 3 काल में नहीं हो सकता। यथार्थ रुचि और लक्ष्य, शर्त डाल दी, यथार्थ रुचि और यथार्थ लक्ष्य, यथार्थ वहां भी जोड़ दो, यथार्थ रुचि यथार्थ लक्ष्य। तो बस यदि अपन ने विचार किया कि क्यों नहीं होगा या क्यों नहीं हुआ या क्यों नहीं हो रहा, तो यथार्थ रुचि है कि नहीं और लक्ष्य यथार्थ है कि नहीं, इस बिंदु पर विचार करना। ऐसा तो नहीं कि हमको वीतराग स्वरूप आत्मा की रुचि के स्थान पर कषाय की मंदता वाले राग की रुचि तो नहीं बरत रही, अथवा हमारा लक्ष्य निमित्त और राग पर है कि हमारा लक्ष्य अपने ध्रुवोपादान पर है। बस इतना विचार करना। तो जो लक्ष्य और रुचि की अयथार्थता है उसे छोड़ देना, और यथार्थ रुचि और लक्ष्य का जो विषय है उसे पकड़ लेना। 3 काल में नहीं होए, ऐसा हो नहीं सकता। होगा ही, सबको होगा, सबको होगा। और कब होगा कि अभी होगा। उत्साह से इस बात को स्वीकार करो तो जरूर होगा। निराशा किस बात की? कर्मों के उदय की तरफ से निराश होते हो तो बिल्कुल मत हो। क्यों कि कर्म तुम्हारे इस कार्य में अकिंचित कर है। तो उनका उपशम ही नहीं होगा तो कैसे होगा कि तुम तुम्हारा काम करो, उन्हें उनका करने दो। तुम उनके काम में क्यों पीछे पड़े? वीर्य में हीनता नहीं होनी चाहिए। प्रभु नो मार्ग से शूरानो, कायर नो नई काम रे। वीर्य में उत्साह और निशंकता होनी चाहिए। उत्साह भी भरपूर होना चाहिए और निशंकता भी भरपूर होनी चाहिए। क्यों नहीं होगा? अरे हमें नहीं होगा तो क्या उन्हें होगा जिन्हें ये बात ही सुनने नहीं मिली? कैसे होगा? हमें क्यों ना होगा? ये एक पंक्ति में पूरा रहस्य टीटू भाई देख लो। मुकेश जी देखो, यथार्थ रुचि और लक्ष्य होने पर सम्यक दर्शन ना हो, ये 3 काल में नहीं हो सकता। तो सारा जोर कहां पर आ गया? यथार्थ रुचि यथार्थ लक्ष्य पर। तो विचार कर लो कि हमारी रुचि और लक्ष्य अयथार्थ तो नहीं। यदि अयथार्थ है तो छोड़ दो और यथार्थ को पकड़ लो। अरे इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी तुम्हारे सम्यक दर्शन को नहीं रोक सकते।
गजब की बात है, निशंकता होनी चाहिए। कार्य होगा ही, इस प्रकार हमारे निर्णय में आना चाहिए। बोलो, एक प्रश्न और एक उत्तर, मानो कि कितनी शक्ति भर दी हो। क्या गजब का इसमें अपने को मार्गदर्शन है, गजब का मार्गदर्शन। सीधी सच्ची दो टूक बात, लेकिन यथार्थ बात। देखो अगला प्रश्न 273। धारणा ज्ञान में यथार्थ जाने कैसा? आत्मा अनात्मा के संबंध में, नौ तत्व, नौ पदार्थ, सात तत्व के संबंध में धारणा ज्ञान में यथार्थ जानपना हो तो सम्यक्त सन्मुखता कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? अब ये प्रश्न है कि हमारी धारणा ज्ञान यानी विकल्पात्मक ज्ञान में सात तत्व, नौ पदार्थ का, आत्मनात्म तत्वों का बराबर यथार्थ जानना हो धारणा ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में, तो सम्यक्त नहीं कहा जाएगा, ये तो हमें भी पता है। पर क्या सम्यक्त सन्मुखता कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? प्रश्न ये है, प्रश्न समझ लेना पहले। धारणा ज्ञान तो समझ गए ना अंकुर भाई, राकेश भाई? धारणा माने विकल्पात्मक ज्ञान। जैसे अपन जानते हैं मैं गायक हूँ, ये शरीर अचेतन है आदि इत्यादि जो जानना है विकल्पात्मक रूप से, वो धारणा ज्ञान कहलाता है। तो धारणा ज्ञान में यथार्थ सात तत्व, नौ पदार्थ, आत्म अनात्म तत्वों का, हे उपादेय तत्वों का जानना बराबर हो तो प्रभु सम्यक्त सन्मुखता उसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये प्रश्न है। उत्तर कि धारणा ज्ञान में दृढ़ संस्कार अपूर्व रीति से डाले। अभी इतना ही पढ़ा मैंने, फिर आगे बाद में पढ़ेंगे। क्या कहते हैं? धारणा ज्ञान में दृढ़ संस्कार, दृढ़ संस्कार का अर्थ है कि आत्म अनात्म तत्वों के और हे उपादेय तत्वों के, सात तत्व नौ पदार्थ कहो, आत्म अनात्म तत्व कहो, हे उपादेय कहो, इनका दृढ़ता से जैसा स्वरूप है वैसा, इसका नाम है दृढ़ संस्कार। यहाँ संस्कार का अर्थ उधर वो मत लगाना, अच्छे रहना, खाना पीना, हाँ सज्जनता रखना, ये संस्कार का अर्थ यहाँ नहीं है। यहाँ दृढ़ संस्कार का अर्थ है हे उपादेय तत्वों का, आत्मनात्म तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा ही अपने ज्ञान में अवधारण करना, निर्धारण करना, नक्की करना, इसका नाम है दृढ़ संस्कार। एक एक शब्द धीरे धीरे पढ़ेंगे। धारणा ज्ञान में नाम विकल्पात्मक ज्ञान में दृढ़ संस्कार माने आत्मनात्म तत्वों का, हे उपादेय तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा ही जानना। किस रीति से? अब तीसरी बात आई, अपूर्व रीति से। तो अपूर्व रीति का क्या अर्थ है कि पूर्व में भी इस जीव ने 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होकर के आत्मनात्म तत्वों को विकल्पात्मक ज्ञान में तो जाना, लेकिन यथार्थ पने नहीं जाना। तो उस यथार्थ पने जानना अपूर्व रीति है। ये क्या बात हुई? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ, उसमें सब वर्णन आ गया कि नहीं आ गया? आत्मनात्म तत्वों का, हे उपादेय तत्वों का, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ सभी का आ गया ना। तो फिर पहले क्यों नहीं समझ में आया और अब अपूर्व रीति से टालने की बात क्यों कही? कि पहले जो अब तक किया उसमें पर्याय को पर्याय नहीं माना।
आश्रव को हे नहीं माना, आश्रव को हे रूप जाना, लेकिन आश्रव को हे रूप नहीं माना। पर्याय को पर्याय कहता रहा, सुनाता रहा, लेकिन पर्याय को पर्याय नहीं माना, अपितु द्रव्य माना। क्यों, कैसे पता आपको इतनी बात कि यदि पर्याय को पर्याय स्वीकार करता तो द्रव्य को द्रव्य स्वीकार हो जाता, आश्रव को हे करता तो यह आत्मा उपादेय हो जाता, वो नहीं हुआ। वैसा तेरे को धारणा ज्ञान में भी वह नहीं हुआ, इसलिए सम्यक्त सन्मुखता नहीं कही गई। और अब अपूर्व रीति से यह दृढ़ संस्कार माने यथार्थ जानपना डाले तो यह कहलाएगा कि वह सम्यक्त सन्मुखता हुई। कहा गुरुदेव ने आगे, पहले कभी नहीं डाले हों ऐसी अपूर्व रीति से संस्कार डाले जाएं। फिर इसको ऊपर वाले से मिला लो, यथार्थ रुचि और लक्ष्य। क्या हुआ, पहले शास्त्र ज्ञान से वस्तु तत्व का जैसा निरूपण है वैसा इसने जाना, लेकिन रुचि की अयथार्थता और लक्ष्य भी अयथार्थ रहा, इसलिए इसको वह विकल्पात्मक ज्ञान में भी दृढ़ता से अंगीकार नहीं हुआ। 9वें ग्रह में गया, लेकिन अपूर्व रीति से विकल्पात्मक ज्ञान में भी निर्णय न किया, क्योंकि ये नियम है कि विकल्पात्मक ज्ञान में भी यदि यथार्थ तरीके से वस्तु स्वरूप को समझकर निर्णय हो तो नियम से उपयोग पलट करके स्वरूप का आलम्बन ले लेता है। देखो, ऐसे अपूर्व रीति से संस्कार डाले जाएं तो सम्यक्त सन्मुखता कही जाए। ये प्रश्न भी अपना हो सकता है और उसका यहाँ पर जवाब बहुत गहराई से और बहुत संक्षेप में आ गया। अपने को लगे ना, अपने पंडित जी ने मोक्षमा प्रकाशक में मिथ्या दृष्टियों की 4 प्रकार कहे, है ना, व्यवहारावासी, निश्चयावासी, उभयावासी, फिर सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो अपने को 4 प्रकार में ऐसा लगता है चौथा प्रकार ही अपना हो जाए तो अच्छा है। तो हम कहते सम्यक्त सन्मुखता की भी क्यों चिंता करते हो, सम्यक्त ही प्राप्त करो ना सीधा। सन्मुखता तो अपने आप पूर्व के परिणाम पर आरोपित हो जाएगी। आई बात ख्याल में, क्यों कि ऊपर अपन अभी गुरुदेव से सुनकर आए हैं, वीर में उत्साह और निशंकता होनी चाहिए, कार्य होगा ही, इस प्रकार का निर्णय हमारे में आना चाहिए। तो ये अपूर्व रीति का अर्थ अपन ने यहाँ देखा। बस पूरे उत्तर में जो मूल बिंदु है वो अपूर्व रीति है। अपूर्व रीति माने हे को हे जानना और उपादेय को उपादेय जानकर हे को हे मानने रूप निर्णय, ये अपूर्व रीति है। अभी क्या हुआ, आश्रव दुख रूप हैं, विपरीत हैं, अशुचि हैं, दुख के कारण हैं। जीव तत्व ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूपी वस्तु है। जीव के आलम्बन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। ये जाना, ये जान करके फिर हमने दरअसल में माना नहीं, माने तो वो अपूर्व रीति से, क्योंकि निर्णय में तो क्या लिया निर्णय दृढ़ संस्कार लिया ना, तो निर्णय की बात लो। निर्णय में क्या लिया, जान सब कुछ लिया। आश्रव दुख रूप हैं, विपरीत हैं, अशुचि हैं, दुख के कारण रूप हैं,
एक आत्मा ही आलम्बन भूत तत्व है, जो निमित्त से, राग से और एक समय की पर्याय से भी रहित ध्रुव ज्ञायक तत्व है, बराबर जान लिया। लेकिन आलम्बन राग में पड़ा हुआ है, उपादेयता राग की पड़ी हुई है, और निमित्त को हटाने जुटाने की बुद्धि काम कर रही है, तो अभी तुम्हारा निर्णय भी पक्का नहीं। अपूर्व रीति का अर्थ समझना है, क्योंकि सारा जोर तो इसी एक शब्द पर है। सम्यक्त सन्मुखता वाली बात में इसी शब्द पर जोर है। 274 अंदर में उतरने के लिए रुचि की आवश्यकता है कि या कोई अन्य भूल है जिसके कारण अंदर में नहीं उतर पाता। अंदर कौन उतरता है? उपयोग, वर्तमान उपयोग स्वरूप का आलम्बन ले, इसका नाम अंदर में उतरना। तो अंदर में उतरने के लिए साहिब रुचि की आवश्यकता है, अथवा कोई अन्य भूल हो रही है सो आप हमें बता दो। क्योंकि प्रश्न तो जिज्ञासु का है ना, प्रश्न तो आत्मार्थी का है, जिसे स्वरूप की प्राप्ति की जिज्ञासा है, ललक है, लगन है, धगस है, वही प्रश्न करेगा। बाकी लोग तो यही पूछते रह जाते हैं, कौन सी प्रकृति की उदीरणा हुई और कौन सी की कब होएगी और उदीरणा से क्या होगा, यही पूछते रह जाते हैं और समझते हैं हम अभ्यास कर रहे हैं। जिज्ञासु का प्रश्न ऐसे आता है। बुरा ना मानना, बात ऐसी है तो है, क्या करो। अंदर में उतरने के लिए रुचि की आवश्यकता है या कोई अन्य भूल है। मुझे लगता है कि मैं उत्तर के बजाय प्रश्न 3 बार पढ़ देता हूं। उत्तर 1 बार पढ़ने, 2 बार पढ़ते हैं, प्रश्न समझ में आना चाहिए। अब यहां पूछा गया है कि साहब आप बता दो, कोई हमसे और कोई भूल हो रही है कि रुचि की हमारी कमी है, बस इस कारण हमारा कार्य नहीं हो रहा। सीधी सादी भाषा का प्रश्न। उत्तर, अंदर में उतरने के लिए सच्ची रुचि की आवश्यकता है, किंतु इस रुचि के संबंध में अन्य कोई कुछ नहीं कह सकता है। यानी गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि आप हमसे पूछ रहे हो कि हमारी रुचि कम है कि ज्यादा है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। सच्ची रुचि की आवश्यकता है, हम इतना कह सकते हैं। अब वो तुमको रुचि है, कितनी है, सच्ची है, झूठी है, ये तो स्वयं से ही निर्णय होना चाहिए। आपके कांटे पर आप ही तौल कर देख लो। सेल्फ टेस्टिंग। कौन बताए किसकी रुचि क्या है? सच्ची रुचि हो तो आगे बढ़ता जाए और अपना कार्य कर ले। एक तरह से तीनों प्रश्न एक दूसरे में गुथे हुए हैं। अभी 272 पढ़ा था, तब यथार्थ रुचि कहा था, तो तब कहा था यथार्थ रुचि और लक्ष्य होने पर सम्यक दर्शन ना हो, ये 3 काल में नहीं हो सकता। अब यहां कहा कि सच्ची रुचि की ही आवश्यकता है, तो सच्ची रुचि के संबंध में, यानी रुचि के संबंध में माने सच्ची रुचि के संबंध, तो सच्ची रुचि के संबंध में अन्य कोई कुछ नहीं कह सकता। कौन कहे? ये तो स्वयं से ही निर्णय होना चाहिए। इसलिए बराबर सच कहते हैं, दिन में एक बार विचार पूर्वक इतना जरूर, कितना 1 मिनट, आधा मिनट, 15 सेकंड भी इतना विचार तो उत्पन्न करो एक बार दिन में कि हमारी रुचि की क्या स्थिति है और हमारे तत्व निर्णय की क्या स्थिति है। सोने से पहले, जागने के बाद, जब मन करे तब, यहां से उठने के बाद,
जलपान के पहले, जब मन करे तब एक बार। क्यों कि ये सेल्फ टेस्टिंग रहेगी तो अपने को ख्याल में रहेगा कि हमारी कहाँ रुकावट है, और इस भव में तो ये कार्य करके ही जाना है, खाली अटैची लेके नहीं जाना है ना। कहते हैं कि भवांतर यानी देह परिवर्तन तो सबका ही होना है। देह परिवर्तन किसका नहीं होना चंद्रेश भाई? सबका होना है। और जब देह परिवर्तन होता है तो आत्मा के साथ क्या जाता है? कुछ नहीं। यहाँ क्षयोपशम बहुत हो, 11 अंग 9 पूर्व तक का भी हो तो वो भी शून्य है ना, कुछ साथ जाता नहीं। धन संपत्ति तो छोड़ दो, दूसरी वो तो अन्य वस्तु, क्षयोपशम भी नहीं साथ जाने वाला। लेकिन एक चीज साथ जाती है कि अपने स्वरूप का भान, प्रतीति, श्रद्धान, ये साथ जाता है। तो खाली अटैची लेके मत जाओ, भर लो उसमें यथार्थ श्रद्धान, अपने स्वरूप का भान लेकर के ही जाना है, नहीं जाना है ऐसे। और एक बार ये स्वरूप का भान श्रद्धान हुआ, फिर सच कहते हैं कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, जब इस देह परिवर्तन जब होना हो तब हो जाए। वो आता नहीं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, किसके भरोसे कह दिया? किसके भरोसे कह दी इतनी बड़ी बात, है ना। अन्य लोग तो अस्पताल में घर का कोई इष्ट परिचित, माता पिता पुत्र कोई एडमिट हो तो आजकल तो अस्पताल में ही मंदिर बना दिए गए हैं, तो वहीं बैठे रहते हैं जैसे ये भगवान ही अब सब कुछ करेंगे। लेकिन अपने जैन शासन में तो कहते हैं कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। किसके भरोसे कहा निर्देश? बोलो। एक चैतन्य तत्व की प्रतीति और श्रद्धान और उसके आस्वादन के भरोसे कहते हैं। क्यों? कि भव की शंका नहीं, भव की चिंता नहीं, क्योंकि भव रहित भगवान दृष्टि में आ गया है। तो कहते हैं रुचि सच्ची हो तो आगे बढ़ता जाए और अपना कार्य कर ले। अगला प्रश्न और पढ़ लेते हैं। क्या 9 तत्व का विचार 5 इंद्रियों का विषय है? प्रश्न है। फिर आगे पूछा 9 तत्व के विचारक को किसका अवलंबन है? 9 तत्व कहो, 9 पदार्थ कहो, है ना। जीव अजीव, आश्रव संवर निर्जरा, वो पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा, बंध मोक्ष, 9 हो गए ना। तो ये 9 तत्व का विचार, कैसा विचार? जीव का स्वरूप, अजीव का स्वरूप, पुण्य पाप का स्वरूप, आश्रव का, संवर का, निर्जरा का, बंध का, मोक्ष का, इन सब का जैसा, क्योंकि 9 है तो 9 स्वरूप भिन्न भिन्न होंगे, है ना। तो वो 9 का जैसा स्वरूप है वैसा विचार, साहेब ये 5 इंद्रिय का विषय है अथवा 9 तत्व का विचार जिसको चलता है उसको किसका अवलंबन है? 2 प्रश्न पूछे हैं एक प्रश्न में। उत्तर, 9 तत्व का विचार 5 इंद्रियों का विषय नहीं है। 9 तत्व का विचार 5 इंद्रियों का विषय नहीं है। 5 इंद्रियों के अवलंबन से 9 तत्व का निर्णय नहीं होता है। अर्थात 9 तत्व का विचार करने वाला जीव पंचेंद्रिय के विषयों से तो हट गया है, अभी मन का अवलंबन है। अब ये किसकी बात चलती है कि 9 तत्व के जो सम्यक्त सन्मुख पूछा था ना अभी ऊपर, धारणा ज्ञान में यथार्थ जाने, तो कहा अपूर्व रीति से दृढ़ संस्कार डाले। यहाँ इसको लेना, दृढ़ संस्कार जो अपूर्व रीति से डाले उसकी बात यहाँ लेना, उसको लेना यहाँ पर।
अब उसके 5 इंद्रिय के विषयों से तो, क्योंकि 9 तत्व का विचार 5 इंद्रिय का विषय नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों से तो उसका वो हट गया है। अभी मन का अवलंबन है। अभी ये शब्द का जोर पकड़ना, अभी मन का अवलंबन है, यानी छूटेगा। अभी शब्द लिया ना, अभी मन का अवलंबन है, परंतु वह जीव मन के अवलंबन में अटकना नहीं चाहता। ये अपूर्व रीति से दृढ़ संस्कार, मिलान करो अब इसका, जो मन के अवलंबन से होते इस शुद्धात्म तत्व के अथवा 9 तत्व के विचारों के जो प्रवृत्ति है उसमें अटकना चाहता है, वो तो संसार सन्मुख है। क्यों ऐसा कैसे कह दिया? क्योंकि मन के अवलंबन से होते आत्मनात्म हे उपादेय तत्वों के विचार में कषाय बहुत मंद होती है, और उस मंद कषाय में जो रुकना चाहता है वो बताओ काय के सन्मुख है, आत्मा के सन्मुख है कि संसार के सन्मुख है? तो जिसने अपूर्व रीति से इस बात को विचार में लेकर दृढ़ संस्कार नाम निर्णय नक्की किया है हे उपादेय तत्वों का, वो मन के अवलंबन में वर्तते हुए 9 तत्व के विचारों में नहीं रुकना चाहता है। तो जो नहीं रुकना चाहता वो नहीं रुकता, और जो रुकना चाहता है वही रुकता है। जवाब बहुत गंभीर आते हैं गुरुदेव के। जो रुकना चाहता है वो रुकता है, और जो रुकना नहीं चाहता वह तो मन का अवलंबन भी छोड़कर अभेद आत्मा का अनुभव करना चाहता है, यानी अपने आत्मा को अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष स्वयं संवेदन रूप आस्वादन करना चाहता है। देखो स्वयं लक्ष्य से, अब देखो ये तरकीब बताते हैं गुरुदेव, तरकीब देखना यशवंत भाई, क्या गजब की तरकीब बताई है कि स्वयं लक्ष्य से राग का नकार और स्वभाव का आदर करने वाला भाव निमित्त और राग की अपेक्षा से रहित भाव है। उसमें जो भेद के अवलंबन की रुचि छोड़कर अभेद स्वभाव के अनुभव करने की रुचि, यानी अभेद स्वभाव की रुचि, यहाँ करने की जो शब्द डला है ना, ये तो वहाँ कार्य होना है इस अपेक्षा से कहा जा रहा है। इसको पढ़ना समझना ऐसे कि जिसने स्वयं लक्ष्य से, एक एक शब्द, स्वयं लक्ष्य से राग का नकार और स्वभाव का आदर किया है, ऐसा भाव निमित्त और राग की अपेक्षा से रहित भाव है। उसमें भेद के अवलंबन की रुचि छोड़कर अभेद स्वभाव को की रुचि, अनुभव करने की बात तो उस कार्य की अपेक्षा कही, अभेद स्वभाव की रुचि का जोर वर्त रहा है, वह निश्चय सम्यक दर्शन का कारण है। लो अब इसे पलट दो जरा, 30 सेकंड और लेंगे, ज्यादा नहीं, समय हो गया। अब पलट दो इसको कि जिसको स्वयं लक्ष्य बिना राग का आदर और स्वभाव का अनादर वर्त रहा है, उसे निमित्त और राग की अपेक्षा है, उसको भेद के अवलंबन की रुचि छोड़ने का मन ही नहीं होता, इसलिए उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। शेष चर्चा आगे।